तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल 4K आर्ट टेक में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे चीज की जो साइंस फिक्शन मूवी से भी आगे है, क्वांटम कंप्यूटिंग। और खास तौर पे आज हम एक्सप्लोर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट मायोराना 1 चिप को। मायोराना क्या है, क्या एक सीपीयू है, मायोराना कैसे काम करता है और इस मायोराना से हमें क्यों फर्क पड़ता है। आपने इस चिप के बारे में रिसेंटली सुना होगा कि ये कंप्यूटर के दुनिया को बदलने वाला है, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये चिप हमारे लिए होगा? ऐसा बहुत सवाल इस चिप को लेके आपके मन में चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के एंड तक आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा इस चिप से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले ये मायोराना 1 चिप है क्या? वैसे इसको पढ़ते हैं तो मजोराना होता है, बट इसका नाम मायोराना है क्योंकि इसका जो जे है वो साइलेंट है। ये कोई ऑर्डिनरी कंप्यूटर चिप नहीं है, ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो करता है। जैसे हमारे अंदर दिल होता है वैसे ही इसका दिल है टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, जो इसे अलग बनाता है। सोचिए आप एक रेत का घर बना रहे हैं बीच पे, लेकिन हवा बार बार उसे उड़ा देता है। रेगुलर क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। ये बड़े नाजुक होते हैं और छोटी सी डिस्टरबेंस से खराब हो जाता है, जिसे हमें एरर जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन मायोराना 1 के टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स एक स्ट्रॉन्ग शिल्ड के साथ आता है। ये मायोराना पार्टिकल्स पे बेस्ड है जो अपने आप में स्टेबल होता है, जिससे ये एरर्स का सामना आसानी से कर सकता है। मायोराना चिप क्यों बड़ा है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इस सिंगल चिप पे लाखों क्यूबिट्स रख सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रैक्टिकल और पावरफुल बना सकता है और ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए नामुमकिन है। अब एक सवाल जो सबके मन में होगा, क्या मायोराना चिप आपके लैपटॉप के सीपीयू जैसा है? तो बिल्कुल नहीं। चलिए क्लियर करते हैं। एक सीपीयू क्लासिकल कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये बिट्स 0 या फिर 1 का यूज करता है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए। लेकिन मायोराना 1 एक क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे शॉर्टकट में क्यूपीयू कहा जाता है। ये बिट्स की जगह पे क्यूबिट्स यूज करता है, जो सुपरपोजिशन की वजह से एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसको एक सुपर हीरो बोल सकते हैं जो एक टाइम पे 2 जगह रह सकता है। क्यूबिट्स एक साथ दोनों ही नंबर यूज कर पाता है। इसके वजह से सीपीयू कुछ प्रॉब्लम को क्लासिकल कंप्यूटर से कई गुना तेज सॉल्व कर सकता है। यानी कि सीपीयू के तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इतना फास्ट कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो एक तरह से सीपीयू और कीपीयू दोनों प्रोसेसर ही है, लेकिन ये सीपीयू और जीपीयू ये दोनों अलग अलग दुनिया के लिए बने हैं। एक कैलकुलेटर है तो दूसरा जादुई गोला, जिसे हम एक साथ कई जगह पर देख सकते हैं। कंप्यूटर चिप कितने टाइप्स के होते हैं और सभी चिप्स का यूज कहाँ पे किया जाता है? चलिए इसको भी समझते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑलराउंडर है, एप्स चलने से लेके वेब ब्राउजिंग तक सब कुछ हैंडल करता है ये। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयू पहले ग्राफिक्स के लिए बना था, अब एआई गेमिंग जैसे पैरेलल काम के लिए यूज होता है। जीपीयू को कंप्यूटिंग का रेस कार कह सकते हैं। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ये शेप शिफ्टर्स है, इनको रीप्रोग्राम किया जा सकता है अलग अलग काम के लिए। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये एक काम के लिए कस्टम मेड होता है। क्वांटम चिप्स, ये नया प्लेयर्स है जैसे मायोराना 1 क्यूबिट के साथ क्वांटम मैकेनिक्स का भी यूज करते बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हर चिप का अपना रोल है, लेकिन क्वांटम चिप फ्यूचर को बदलने की ताकत रखता है क्योंकि ये सही में एक साथ कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्वांटम चिप क्या है और ये कैसे काम करता है? तो क्वांटम चिप कैसे काम करता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर में बिट्स एक लाइट स्विच जैसा है, या तो ऑफ या तो ऑन। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स एक डिमर स्विच जैसा है, ये एक साथ कई पोजीशन में हो सकता है क्योंकि ये सुपर पोजीशन में होता है। मतलब जब तक आप देखे नहीं है ऑन भी है और ऑफ भी। और एक ट्विस्ट है, क्यूबिट्स इंटेंगल्ड हो सकता है, मतलब 2 क्यूबिट्स ऐसे जुड़ जाते कि एक को चेंज करो तो दूसरा तुरंत बदल जाता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। ये 2 जादुई सिक्के जैसा है, एक को उल्टो दूसरा अपने आप उलट पड़ेगा। क्वांटम चिप्स इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके एक साथ ढेर सारे कैलकुलेशन करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी गर्मी या सोडी इन्हें खराब कर सकता है। इसलिए मायोराना 1 का स्टेबल डिजाइन इतना खास है। अब ये क्वांटम चिप्स किसको फायदा देंगे? मेरा मतलब क्वांटम चिप्स से किसको फायदा होगा? तो सोचिए उन इंडस्ट्रीज के बारे में जहां बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। क्रिप्टोग्राफी, ये आज के इनक्रिप्शन को तोड़ सकता है, तो नए क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगा। ड्रग डिस्कवरी, मोलिक्यूल्स का सिमुलेशन करके नया दवा जल्दी बनाया जा सकता है।
मटेरियल साइंस, सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स या पावरफुल बैटरीज बनाने में मदद मिल सकता है। ऑप्टिमाइजेशन, जैसे डिलीवरी राउट्स या सप्लाई चेन के बाद पुजल सॉल्व करने जैसा काम कर सकता है। अगर आपका काम बड़े नंबर्स या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे है तो क्वांटम चिप्स आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बट हमारा प्रॉब्लम इस लेवल का नहीं है, तो हमारे लिए नॉर्मल कंप्यूटर इज ओके। मायोराना चिप को लेके 2-3 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे स्टेबिलिटी, टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स ज़्यादा स्टेबल होगा जिससे एरर्स कम होंगे। स्केलेबिलिटी, एक चिप पे लाखों क्यूबिट्स का पोटेंशियल, ये बड़ा है। एरर रेसिस्टेंस, इसका डिज़ाइन नेचुरली एरर से लड़ता है। हालांकि ये चिप वाले कंप्यूटर अभी आने में बहुत टाइम है, मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल से पहले आएगा, बट ये एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा कंप्यूटर के दुनिया में। चलिए मायोराना से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करते हैं। मायोराना पार्टिकल का नाम इटोर मायोराना से आया है, जो 1938 में मिस्टीरियसली गायब हो गया था। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे प्रॉब्लम सेकेंड में सॉल्व कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स को बिलियन साल लगेगा। ये स्नेल वर्सेस जेट जैसा है। ये चिप एक नए स्टेट ऑफ मैटर पे काम करता है, जैसे टोपोलॉजिकल, नॉट सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट का मायोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ा लीप है। ये सीपीयू नहीं बल्कि कीपीयू है, जो क्वांटम मैकेनिक्स की पावर को यूज करता है। इसका स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी से लोग बहुत चीज़ कर पाएंगे। बाकी आपको मायोराना चिप को लेके क्या कहना है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके क्या कहना है, इसे आप बता सकते हैं। और कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।